हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो द टॉपिक इज इंडियाज एलपीजी शॉर्टेज मेकिंग पेट्रोल मोर एक्सपेंसिव इन कैलिफोर्निया यूएसए। सो गाइज, कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूएसए के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक है, क्या इंडिया में गैस की शॉर्टेज होने की वजह से कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो पेट्रोल महंगा हो सकता है। तो आपको सुनने में बड़ा ही जो है वो आश्चर्यचकित कर दे रहा होगा कि भाई ये चीजें ऐसी हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो हो सकती हैं बिल्कुल। भारत में अगर गैस की किल्लत होती है तो उसका परिणाम ये होता है कि कैलिफोर्निया में पेट्रोल महंगा हो जाता है। चलिए इस टॉपिक को आज समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि कैसे भारत जो है इतना पावरफुल कंट्री है क्या कि गैस की किल्लत भारत में हो और जो है अमेरिका में पेट्रोल महंगा हो जाए, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करने से पहले हमें जो है भारत का जो सिस्टम है एलपीजी का, वो हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ इंडिया क्या है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एलपीजी। तो भारत में सबसे ज्यादा जो है एलपीजी कंज्यूम की जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए हमारा पर डे का जो कंजप्शन है एलपीजी का वो 80,000 टन है। कितना है? 80,000 टन, यानी 80,000 टन है। और अगर हम बात अपनी कैपेसिटी की करें कि भाई हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, अगर हमें जो है गैस का इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो हम कितने दिन तक जो है इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारी टोटल जो कैपेसिटी है, यानी टैंक कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें गैस को स्टोर किया जाता है, वो लगभग जो है आपका 16 लाख टन है। तो 16 लाख टन हमारा है और 80,000 हमारी डेली जो है एलपीजी की खपत है। तो इस हिसाब से देखें तो 16 लाख टन डिवाइडेड बाई 80,000, तो हमारे पास 20 डेज के नियर अबाउट जो है आते हैं निकल के, यानी हम 20 दिन तक जो है ऐसे ही चला सकते हैं। तो ये वैसे भी बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाता है कि 20 दिन के बाद गैस ही नहीं रहेगी भारत में अगर गैस ना आ पाए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिए रिफाइनरीज को, ठीक है, क्योंकि रिफाइनरीज में क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट आपका एलपीजी भी है। तो रिफाइनरीज को क्या ऑर्डर दिए कि भाई आपने क्या करना है कि जो एलपीजी का प्रोडक्शन है उसको आप इंक्रीज करें। जितना भी रोज रो आ रहा है उसमें से ज्यादा आप एलपीजी को क्या करें एलपीजी का प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जब भी हम जो पेट्रो प्रोडक्ट बनाते हैं तो पेट्रो प्रोडक्ट में हम ऐसे, जैसे हम पेट्रोल निकालते हैं उसमें से डीजल बनता है और हमारा जो गैस होता है वो भी हम निकालते हैं। तो उसी में जो है आपका एल्काइलेट नाम का एक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? एल्काइलेट या एल्किलेट, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो जो ये एल्काइलेट या एल्किलेट नाम का जो प्रोडक्ट है आपका, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसके लिए? क्योंकि ये आपका एक पेट्रोल एडिटिव है, यानी पेट्रोल बनाने में उसमें मिश्रण यूज किया जाता है ताकि उसमें क्या किया जा सके कि उसको जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। तो एल्कलाइट इज ए क्लीन बर्निंग पेट्रोल एडिटिव है आपका। तो इससे क्या होता है? ये पेट्रोल में मिलाया जाता है, होगा क्या? पोल्यूशन कम किया जाएगा, ठीक है, रिड्यूस पेट्रोल। साथ ही जो इंजन की जो परफॉर्मेंस है, जिस व्हीकल जो भी पेट्रोल का व्हीकल है उसकी जो है परफॉर्मेंस इससे बढ़ती है, क्योंकि रिफाइंड एक तरीके का एडिटिव है, यानी पेट्रोल को रिफाइन कर देता है, बहुत ज़्यादा साफ कर देता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये फ्यूल क्लीनर के रूप में आपका काम करता है एल्काइलेट, ठीक है। और इसका ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया ही इसका प्रोडक्शन करता है, इसका प्रोडक्शन और भी कंट्रीज करते हैं, जैसे जापान है आपका, और चाइना भी इसका प्रोडक्शन करता है, इंडिया भी इसका प्रोडक्शन करता है जो रो आता है, ठीक है, तो रिफाइंड करने में। अब क्या है कि ये जितने भी कंट्रीज हैं ये करते क्या हैं? ये एक्सपोर्ट करते हैं क्या? एल्काइलेट किसको? अमेरिका को, ठीक है, यूएसए को ये एक्सपोर्ट करते हैं, मेनली कैलिफोर्निया को। कैलिफोर्निया क्योंकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वो इसको एज ए एडिटिव इसमें क्या करते हैं? एज एन एडिटिव इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई आपके? इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई इज गैसोलीन सो एक्सपेंसिव इन कैलिफोर्निया? गैसोलीन यानी पेट्रोल, ठीक है। तो वो इतने एक्सपेंसिव क्यों है? उसके पीछे के रीजन ये है। रीजन ये है कि यहाँ पे जो है एनवायरमेंटल लॉज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए जो है जो हमारे फ्यूल हैं, फ्यूल को जो है ना
कम से कम जो है कार्बन इमिशन करने वाला बनाया जाए तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी अल्काइलेट एडिटिव की। तो ये क्या है कि स्पेशल फ्यूल ब्लेंड एंड आर रिक्वायर्ड यहाँ पे रहती है, तो ये चीजें इसमें होती हैं। दूसरा रीजन इसका ये है। अब रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन क्या हुआ, रीजन हुआ कि भारत ने जब ज्यादा से ज्यादा एलपीजी का प्रोडक्शन करने के लिए बोला तो अदर जो प्रोडक्ट हैं जाहिर सी बात है कि उनका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तभी एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे भारत ने क्या किया कि जो हमारा एक्सपोर्ट होता था एल्काइलेट नाम का जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये कम कर दिया है। पहले नियर अबाउट जो है आपका 67,000 टन पर डे एक्सपोर्ट होता था, उसको कम करके इन्होंने 33,000 कर दिया। और फिर जो है एक्सपोर्ट कम हुआ, कैलिफोर्निया में जो है ये एडिटिव कम हुआ, तो एडिटिव कम होने की वजह से वहाँ पे पेट्रोल के रॉ मटेरियल का क्राइसिस नहीं है, पेट्रोल को एज ए फ्यूल प्रिपेयर करने में वहाँ पे क्या है कि ये क्राइसिस हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे पेट्रोल महंगा होने लगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीजन हुआ। अब कहेंगे कि सर और भी तो कंट्रीज है, वहाँ से क्यों नहीं आता है? वहाँ का रीजन ये है कि अगर उसको जापान से या अदर कंट्रीज से भी मंगाना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही एक रास्ता बचता है, वहाँ पे शिपिंग डिस्ट्रप्शन काफ़ी है जब से ये जो है ईरान वाला वॉर स्टार्ट हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, तो मेन रीजन यही है। तो मेन रीजन जो है आपका वो एल्काइलेट नाम का ये जो पेट्रोल एडिटिव है वो है, ठीक है। दूसरा क्या है कि टैक्सेस जो है अमेरिका में वो ऑलरेडी आप जानते ही हैं, यूएस में जितने भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनको पता है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं अमेरिका में, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब गवर्नमेंट क्या करे, या तो एडिटिव का जो इंपोर्ट है उसको बढ़ाए, मैं यूएसए गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको कर नहीं सकती है क्योंकि आ ही नहीं रहा है। दूसरा जो हाई टैक्सेस हैं इसको अगर कम भी कर दे गवर्नमेंट, यूएसए की जो गवर्नमेंट है इसको अगर कम भी कर दे तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, फिर भी सिचुएशन वही रहेगी, पेट्रोल प्रोडक्ट जो है वो सस्ते नहीं होंगे। और एक और चीज देखें कि रिफाइनरी कैपेसिटी जो है वो यूएसए के अंदर वो लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि इतना ज़्यादा जनसंख्या का वहाँ भार नहीं है जितना यहाँ पे है। हमारे यहाँ अगर रिफाइनरीज देखें वो लिमिटेड तो है नहीं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही देखा जाए जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मेन रीज़न है आपका। एल्काइलेट क्या करता है, वो कैलिफोर्निया में इसने चीज़ें ये बढ़ा दी हैं, ठीक है। तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि क्यों जो है भारत एक रीजन बन सकता है कैलिफोर्निया यूएसए में पेट्रोल को महंगा करने का। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।